हाय, आई एम साइका, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम लोग 7th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 देखेंगे, जो कि है आपका इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके, तो नाम चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि आज हम जो है पृथ्वी के अंदर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पृथ्वी की सतह के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो जानेंगे। साथ ही इस टॉपिक में हम लोग रॉक्स को समझेंगे, यानी कि चट्टानों को समझेंगे। तो चलो हम इसको जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम पृथ्वी के एक टुकड़ा को लेते हैं। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, 6th क्लास में ही हमने देखा था। और मिड वाला जो भाग था उसको हमने जाना था कि मेंटल कहते हैं। और सबसे अंदर वाला जो आंतरिक भाग होता है उसको कोर कहते हैं। देखो, क्रस्ट जो है ना, इसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसका नाम क्रस्ट को Cl भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें मेंटल में जो है सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण जो है इसको सीमा भी कहते हैं। ठीक है, या सीमा भी कहते हैं। और आंतरिक भाग में जो है निकेल प्लस औरम यानी कि लोहा का अधिक होने के कारण हम इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हम इसकी मोटाई की बात कर लेते हैं। तो देखो, क्रस्ट जो है इसका अगर हम महाद्वीपीय भाग का बात करें, जहां पे सरफेस ज्यादा है और वहां पर का जो मोटाई होगा वो 35 किलोमीटर होगा। कॉन्टिनेंटल एरिया का जो मोटाई होगा वो कितना हो जाएगा? 35 होगा। और अगर हम महासागरीय ये का बात करें, सतह का बात करें, तो वहां पर जो है इसकी मोटाई कितना होगा? 35 किलोमीटर होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेंटल का मोटाई कितना होगा। तो मेंटल का जो मोटाई होगा वो आपका हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ओके, और सबसे मोटा जो भाग होता है पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर होता है, जिसकी मोटाई जो है 3200 किलोमीटर होता है। ओके, अब हम समझ लेते हैं रॉक्स को। ओके, इसे रेस कर दो। रॉक्स यानी चट्टाने। देखो, ये क्या होता है? तो ये जो होता है विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बना होता है। कई तरह के खनिज पदार्थों से मिलकर के जो है रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं रॉक्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो रॉक्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री, और मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ओके, देखो, इग्नियस रॉक जो होता है वो जो होता है ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। देखो, इसमें जो है ना, कुछ जो है ज्वालामुखी की प्रक्रिया के अंतर्गत जब मैग्मा ऊपर आता है, यानी कि पृथ्वी की सतह की ओर आता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि देखो, ये वाला भाग जो मेंटल है, यहाँ पर मान लो ज्वालामुखी की प्रक्रिया, मैग्मा जो है पिघला और ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही। कभी कभार ऐसा होता है कि यहीं पे जो है मैग्मा जो है वो जम गया। तो ये जो अंदर जो रॉक का निर्माण होता है जमने के कारण, तो इसको हम लोग अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। ठीक है, और अगर ऊपर सतह के ऊपर आने के बाद जमता है तो उसको बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। यानी कि यहाँ क्या स्पष्ट हुआ
कि आग्नेय चट्टान भी दो तरह के होते हैं, अंतर्भेदी अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्भेदी चट्टान। ओके, अब ये अवसादी चट्टान के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो, अवसादी चट्टान जो है वो अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, वेदरिंग जब होता है, यानी कि मौसम में परिवर्तन के कारण जो है चट्टाने या तो फिर जो चट्टाने हैं वो एक टूट करके विघटन होकर के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ठीक है, जैसे कि बारिश हुई, बारिश होने के कारण जो है पृथ्वी का लेयर या तो फिर आपका कह सकते हैं पहाड़ी या तो फिर पठार या कोई भी एरिया का जो है चट्टाने क्या होता है, घिस घिस करके जो है वो पार्ट जो होता है अलग हो करके एक ऐसा जगह कहीं पर जा करके क्या होता है, इकट्ठा होता है। और फिर उस पे टेम्परेचर जो है पड़ने पर और दबाव बढ़ने पर क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो होता है वो किसके कारण इसका निर्माण होता है, अनाच्छादन की प्रक्रिया के कारण, अनाच्छादन की प्रक्रिया के कारण, प्रेशर में वृद्धि करने से। ठीक है, अगर हम रूपांतरित या कांतरित चट्टान की बात करें तो इसमें जो है ये कैसे इसका निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण होता है प्रेशर में वृद्धि और टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण जो है रूपांतरित या कांतरित चट्टान का निर्माण होता है। देखो, ये जो होता है रूपांतरित चट्टान जो होता है वो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का ही क्या कर देता है, रूपांतरित स्वरूप होता है, यानी कि चेंज हुआ स्वरूप होता है। और चेंज कैसे होता है, तो प्रेशर में वृद्धि और टेम्परेचर में वृद्धि के कारण जो है इसका स्वरूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि अगर चट्टान जो है हल्का सॉफ्ट है तो वो जो है प्रेशर में वृद्धि होने के कारण वो काफी ज्यादा सख्त कठोर हो जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आकार के आधार पर रॉक्स को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे बड़ा जो आकार में होता है वो रॉक क्या होता है, उसको कहते हैं बोल्डर। फिर हो जाता है ग्रेवल, बोल्डर यानी गोलाशय, ग्रेवल, ग्रेवल मतलब हो जाता है बजरी। ओके, उसके बाद ग्रेवल के बाद हो जाता है सैंड, यानी रेत। फिर हो जाता है सिल्ट, सिल्ट को सिल्ट ही कहते हैं। सिल्ट के बाद हो जाता है क्ले, क्ले जो होता है उसको कहते हैं चीका। चीका, ओके। उसके बाद हो जाता है क्ले के बाद मड, मड हो जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा मड। ठीक है, अब देखो सिल्ट और चीका और मड मिला करके जो है सोयल का निर्माण होता है। ठीक है, सोयल यानी कि मिट्टी बनता है। ये जो होता है वो काफी बारीक कण होता है जिसको हम कहते हैं कि ये मड है। ठीक, और ये जो है जिसको गाद भी कहते हैं, गाद एकदम पतला होता है, जो कि जैसे कि बारिश के टाइम पे जो एकदम चिपचिपा एकदम बारीक बारीक सा मिट्टी जो चिपचिपा सा होता है वही मड होता है। क्ले जो होता है इसके कंपेयर में थोड़ा इसका जो कण होता है, पार्टिकल्स होता है वो बड़ा होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो बोल्डर होता है कुछ इस तरह से, और बजरी जो है आपको पता ही होगा कुछ इस तरह से, बड़ा वाला जो रेत होता है वो बजरी हो जाता है। ठीक है, घर जब बनता है तो उसमें जो है बजरी का यूज होता है। रेत जो होता है वो काफी छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, और सिल्ट जो होता है वो काफी छोटे हो जाते हैं, और उसके कंपेयर में क्ले काफी छोटा हो जाता है और ये तो और ही छोटा होता है। तो आकार की दृष्टि से भी हम जान गए। अब जो है हम लोग जानेंगे रॉक साइकिल, क्या समझेंगे, रॉक साइकिल क्या होता है ना कि तीन तरह के रॉक्स हैं, हमने पढ़ा था, इग्नियस, इग्नियस रॉक, और एक था मेटामॉर्फिक, और एक था सेडिमेंट्री।
इग्नियस देखो, इग्नियस रॉक का निर्माण कैसे होता है? अगर हम बढ़ा दें टेम्परेचर को, ठीक है, तो टेम्परेचर में बढ़ाने के कारण क्या हो जाएगा? टेम्परेचर में वृद्धि और प्रेशर में कमी होने के कारण क्या हो जाएगा? इग्नियस रॉक का निर्माण हो जाएगा। और अगर हम इसी में टेम्परेचर में वृद्धि कर देते हैं और प्रेशर में भी वृद्धि कर देते हैं तो आपका निर्माण हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक का। फिर से हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक का। तो ये जो है अनाच्छादन की प्रक्रिया के कारण जो है होता है। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्री रॉक को अगर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को वृद्धि करना पड़ेगा और साथ ही में प्रेशर में भी क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा। अब हम बात करें कि इग्नियस रॉक में सेडिमेंट्री को कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर में तो वृद्धि करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इग्नियस को हम सेडिमेंट्री में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? अनाच्छादन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, फिर जाकर के जो है इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा रॉक साइकिल को। यही था आपका टॉपिक जो कि हमने कवर कर लिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।